सभी लोगों का फिर से एक बार आमंत्रण है शेकाइना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से अब फिर से एक बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 31 पे चल रहे हैं। गए बार हम 30 पर चल रहे थे, जहाँ पर इनॉक जो है नूह का पोता था, है ना, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि स्वर्गदूत कैसे कार्य करते हैं और इनॉक के पुस्तक में कैसे स्वर्गदूतों के बारे में दिया गया है और जो बाइबल से मिलता जुलता है। हम शुरू करने से पहले एक गायन लेंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु हालेलुया। सचमुच मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो भी हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं और जो भी भविष्य सूचक पाठशाला में भी चल रहा है, सब यीशु की महिमा के लिए ही है। अंत में सारी भविष्यवाणियाँ यीशु के बारे में ही है। यीशु की आत्मा ही भविष्यवाणी की आत्मा है। हम आगे पढ़ते हैं। आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 31, पाठशाला नंबर 31, स्वर्गदूतों का आमना सामना, यानी एनकाउंटरिंग एंजल्स। जब स्वर्गदूत हमारे सामने आते हैं तो क्या होता है? स्वर्गदूत हमारे सामने आते हैं। देखो, यीशु मसीह हमारा सिर्फ उद्धार करता नहीं है, लेकिन हमारा सलाहकार और शिक्षक भी है। यीशु मसीह सिर्फ उद्धारक नहीं है, उद्धार देने वाला, वो हमारा राजा भी है और हमारा उदाहरण बनकर ठहरा है इस धरती पर। और कारण है कि यीशु मसीह जो इस धरती पर आए थे, वो हमें शिष्य बनाने के लिए आए थे। यीशु मसीह इस धरती पर हमें शिष्य बनाने के लिए आए थे। उनको लगभग 3.5 साल लगे उनको शिष्य को बताने के लिए कि अलौकिक कामों में, अलौकिक में कैसे चलना है। उनको लगभग 3.5 साल लगे यीशु को शिष्य बनाने में, ताकि चिन्ह और चमत्कार वो कैसे देख पाए। और उनके खुद के शिष्यों के द्वारा उन्होंने हमें रास्ता बताया, उनके शिष्यों के द्वारा। वे हम सभी लोग जो है भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं। हम सभी लोग यीशु मसीह के अंग हैं और हमें सभी लोगों को परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, सभी लोगों को मकसद दिया है। और हमें जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह किस तरह घूमता था, किस तरह चलता था, भविष्यवाणी के क्षेत्र में, है ना, मदद करने के क्षेत्र में। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक मकसद दिया है। मुझे एक मकसद दिया है, किसी और बहन को और मकसद दिया है,
सभी लोगों को एक मकसद है जो इस धरती पर है, उनको पूरा करना है। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो यीशु मसीह ने किया वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया। हर एक चीज़ जो यीशु मसीह करता था वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता था। हर वक्त वो पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करता था, फिर नीचे आके कार्य करता था। और जब यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतरते थे, ऊपर नीचे उतरते थे, उनको अनुशासन बताते थे, अगुवाई करते थे स्वर्ग से कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो इस धरती पर, मेरी नहीं। उसका मतलब है हमें सबसे पहले मालूम करना है कि स्वर्ग से प्रभु हमें क्या चाहता है इस धरती पर करने के लिए, फिर यहाँ पर कार्य करें। हम ये कार्य नहीं करें बस वो कर रहा है बोल के हम करें। हमें वो करना है जो स्वर्ग से पिता परमेश्वर चाहता है हमारे लिए। आज के दिन में बहुत सारे लोग सब कुछ दूसरे के देख कर करते हैं, नकल करते हैं, वो करते हैं तो हम भी करेंगे। नहीं, आत्मा में पूछो, पिता परमेश्वर से पूछो प्रभु तुम्हें क्या करना चाहते। कभी कोई लोग ज़्यादा देखने के लिए दूसरे क्या करते हैं वो भी खुद करते हैं, नकल करते हैं, लेकिन आपका बुलावा अलग होगा दूसरों से। तो भले आप अकेले होंगे लेकिन आप वही करो जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। हमें लोगों को खुश नहीं करना है, हमें पिता परमेश्वर को खुश करना है, यीशु मसीह को खुश करना है, क्योंकि अंत में ही पता चलेगा कि किसने पिता परमेश्वर की इच्छा की। तो यीशु मसीह जब भी आगे चलता था तो पिता परमेश्वर से बातें करता था, फिर ही नीचे आके कार्य करता था। तो हमें भी सीखना है कि पहले स्वर्गीय पिता का मेरे धरती पर मुझे क्या करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और वही मैं करूं जो पिता परमेश्वर मुझसे चाहता है। जब यीशु मसीह एक गौशाले में पैदा हुआ था तो एक पूरी सेना उसके पीछे थी, पूरी सेना, क्योंकि जो हर एक बच्चा जो 2 साल के ऊपर था, 2 साल और उसके नीचे, राजा हेरोद ने वो हुक्म दिया गया था कि हर एक 2 साल के बच्चे को मारा जाए, है ना, क्योंकि एक राजा जन्म लेने वाला है, राजा का जन्म होने वाला है। और ये डरते हुए राजा ने अपनी सेना को भेज दी छोटे से बच्चे को मारने के लिए, ताकि कोई भी उसका जगह न ले सके। तो उस वक्त स्वर्गदूत यूसुफ और मरियम के पीछे आया और बताया सपनों में कि इस शहर से निकल जाओ, क्योंकि राजा हेरोद इनकी जान के लिए खतरा है। तो वो शहर से निकले, स्वर्गदूत के बोलने पर शहर से निकले और बहुत सारे साल वहाँ पर नहीं रहे। फिर वापस स्वर्गदूत आया उनको बताने के लिए कि राजा हेरोद मर गया है, अब वापस आ जाओ। और ये सिर्फ शुरुआत थी जहाँ पर स्वर्गदूत का आना जाना यूसुफ, मरियम, यीशु के जीवन में चालू हुआ। और यीशु मसीह जब वहाँ खड़े थे पिलातुस के सामने, जब लोग उनका न्याय कर रहे थे क्रूस पर, तो उन्होंने उनको बताया कि अभी मैं हुक्म दे सकता हूँ कि 2000 स्वर्गदूत इस वक्त मेरे सामने आ सकते हैं, है ना, पिलातुस के सामने जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब यीशु मसीह शहर में चल रहा था, उनकी उपस्थिति को उनको कुछ ज़ोर से, है ना, चिल्ला के बताना नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, है ना। सभी लोग उसके पीछे चलते, सभी लोग उसको ढूंढते हुए आते थे, क्योंकि स्वर्गदूत है जो लोगों को चेतावनी देते कि यीशु मसीह आ रहा है। स्वर्गदूत बहुत सारे काम करते हैं, और यीशु मसीह डिंडोरा नहीं पीटता था मैं आ रहा हूँ, सभी लोग उसके पीछे आते थे। कारण ये है कि स्वर्गदूत को भेजे जाते थे कि यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है, आप उनके पीछे जाओ। तो स्वर्गदूत को भेजे जाते थे यीशु मसीह के लिए, और उसकी वजह से झुंड जमा होता था यीशु मसीह को देखने के लिए। ये सारी चीज़ें कभी कभी हम सोचते नहीं हैं। हम पढ़ेंगे कि सेवकाई करने वाले आत्मा, अभी विषय है सेवकाई करने वाली आत्मा। हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, ना कि स्वर्गदूतों को प्रार्थना कर सकते। स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए एक ही मध्यस्थी है, यीशु मसीह, मनुष्य और पिता के बीच में। तो भले ही हमने बताया था कि स्वर्गदूत कभी कभी हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए।
स्वर्गदूत करते हैं अपनी इच्छा से, हमारी अच्छाई के लिए, लेकिन हमें उसके सामने प्रार्थना नहीं मांगनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो सेवकाई करने वाले दूत हैं जो उद्धार पाते हैं उनके लिए, इब्रानियों 1:13, इब्रानियों 1:13 क्या कहता है? अगर जो हम पवित्र आत्मा से जन्मे हुए हैं तो हम उद्धार के वारिस हैं, स्वर्ग के वारिस हैं, और हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब भी हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उसी वक्त हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, और उसी वक्त हमें सभी लोगों को एक स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। ये बहुत से लोग नहीं जानते। जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और उद्धारकर्ता मानते हैं, उसी वक्त उस व्यक्ति के लिए एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो परमेश्वर के सामने जाता है और हमारे बारे में बताता है कि मेमने की पुस्तक में इसका नाम लिखा जाए या नहीं। तो जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, उसी वक्त स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है हमारे लिए। अभी ये स्वर्गदूत किस तरह की सेवकाई करते हैं, और ये स्वर्गदूत किस तरह की सेवकाई करते हैं हमने कहा, लेकिन ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो पिता परमेश्वर के शब्द के बोलने से आगे जाते हैं, वे और ज़्यादा स्वर्गदूत हैं। जितना, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितना हम वचन घोषित करते हैं उतने स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं। असली में भजन संहिता 103 में दिया गया है, जितना हम स्वर्ग वचन घोषित करते हैं रोज़ 25-30 डेली आदत करेंगे तो आपके जीवन में स्वर्गदूत जरूर नजर आएंगे। तो यीशु मसीह के पास 2000 स्वर्गदूत थे। उन्होंने कहा मैं अभी बुला सकता हूँ और 2000 आएंगे क्रूस पर जब जाने से पहले। अब हमें कैसे सहायता मिलेगी स्वर्गदूतों से? इब्रानियों 1:14 के अनुसार ये पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। अभी हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं स्वर्गदूतों के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा के जो वरदान है उसमें स्वर्गदूत शामिल है। पवित्र आत्मा के जो वरदान है, जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया गया, जब हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला, हमें हर एक व्यक्ति को एक वरदान मिला है, एक एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान। ये हो सकता है हमने किसी के लिए प्रार्थना की, उन्होंने चंगाई पाई, वो एक वरदान है। हो सकता है हमें एक सपना आया और वो सपना पूरा हुआ। हो सकता है आपको एक दर्शन आया और वो दर्शन में एक शब्द आपके अंदर जलता रहा है, किसके लिए? ताकि आप उसके बारे में जाके बताओ उसको, है ना। आपने एक दर्शन में उस व्यक्ति को देखा और प्रभु बता रहा है उसको जाके ये बताओ, है ना, जब तक कि आप वो शब्द उसको बताए नहीं। तो ये 9 जो वरदान है पवित्र आत्मा के, ये सीधे कनेक्शन रखते हैं स्वर्गदूत से, पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत। 9 वरदान पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत से कनेक्शन है, क्योंकि पिता परमेश्वर का नाम है सेनाओं का यहोवा। हमें याद रखना है, जो भी सभाओं में होता है, बड़े बड़े लोग गिरते हैं, छोटे छोटे लोग गिरते हैं, बहुत झुंड में लोग गिरते हैं, स्वर्गदूतों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ बीच में कार्य करते हैं, स्वर्गदूत आकर आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो आत्मा में 9 वरदान है, 9 वरदान स्वर्गदूत से ताल्लुकात रखते हैं, और स्वर्गदूत हमारे लिए सेवकाई करते हैं। ये हमारी शक्ति या हमारा बल से कुछ नहीं होता। हमारी शक्ति या हमारी कोशिश स्वाभाविक जो हमारे शरीर में है, वो स्वर्गदूत है, प्रभु का स्वर्गदूत जो है, जो भेजा गया था आपके लिए काम करने के लिए, है ना। और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को खोजता हुआ कार्य करता है। इसीलिए जितने हम वचन में डूबे हुए रहेंगे, उतने स्वर्गदूत कार्य करेंगे हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सभाओं में। तो पतरस जब जेल में था, बंदीगृह में था, सारी कलीसिया उसके लिए घर में प्रार्थना कर रही थी। पतरस जब बंदीगृह में, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, है ना, लेकिन एक स्वर्गदूत बंदीगृह में आके उसको छुड़ा दिया, स्वर्गदूत ने आके। लेकिन और वो जाके दरवाजे पे खटखटाया जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि पतरस का स्वर्गदूत आया है, क्योंकि उस ज़माने में स्वर्गदूत इतने ये थे। अभी कोई सोचता नहीं है, अभी कोई स्वर्गदूत के बारे में ज़्यादा गहराई में पढ़ता नहीं है। इसीलिए कलीसियाओं में भविष्यवाणी के क्षेत्र में ज़्यादा चाल नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेरित और भविष्यवक्ता
इनको छोड़ के कलीसियाएँ बाकी सारी चीज़ें करती हैं। तो 5 गुनी सेवकाइयाँ हैं, हर एक कलीसिया में ये पाँचों सेवकाई होनी चाहिए और उसमें से प्रेरित और भविष्यवाणी बहुत कम है कलीसिया में। इसीलिए अलौकिक काम नहीं होते। अलौकिक काम स्वर्गदूत के तब होते हैं जब हम भविष्यद्वक्ता को उसका वरदान के हिसाब से विश्वास करते हैं और प्रेरितों को विश्वास करते हैं। आप देखेंगे कलीसियाओं में प्रेरित के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, या तो भविष्यवाणी स्वर्गदूतों के बारे में बात ही नहीं करते कोई पास में। तो ये हमें जानना ज़रूरी है, बाइबल में जो भी दिया गया है हमारे लिए दिया गया है और अलौकिक कामों में आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं स्वर्गदूत की उपस्थिति। अभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सी सभाओं में धड़ाधड़ लोग गिरते रहते हैं, धड़ाधड़ एकदम सभाओं में लोग गिरते रहते हैं। कभी कभी कम गिरते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लोग गिरते हैं, है ना। और कभी कभी आराधना और स्तुति के वक्त भी ऐसा लगता है कि किसी का पंख हमारे शरीर से होके गया है, किसी ने मुझे छुआ है। ये सारे स्वर्गदूत हैं। ये स्वर्गदूतों का पंख कभी कभी ऐसा लगता है छूते हैं हम, ऐसा लगता है किसी के पंख मुझे छुआ आराधना के वक्त। तो ये सारे स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। कभी कभी लगता है मेरे गर्दन के पीछे किसी ने हाथ लगाया, ऐसे लगाया, मेरे पैरों में किसी ने हाथ लगाया आराधना के वक्त। तो ये स्वर्गदूतों के पंख हो सकते हैं, स्वर्गदूत स्पर्श करते हैं उस वक्त। और ये स्वर्गदूत ही है जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसा अगर जो आपको महसूस होता है कभी उनके जैसे पंख लगते हैं या ऐसे लगते हैं पंख, है ना, पंख, ज़्यादातर पंख महसूस होते हैं। स्वर्गदूत जो है प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में रहते हैं। तो जब भी हम आराधना करते हैं, जब भी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये सारे स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं। कभी कभी आप देखेंगे स्वर्गदूत जो है चमकते हुए प्रकाश की तरह, ट्यूबलाइट बल्ब की तरह इधर उधर चमकते हैं। तो इतने तेज़ी से चलते हैं तो पता नहीं चलता ये स्वर्गदूत है कि प्रकाश है। तो कभी कभी सभाओं में आप प्रकाश देखेंगे, प्रकाश, चमकते हुए प्रकाश, बिजली जैसी चमकती है, ये स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत घूमते रहते हैं सभाओं में और नज़दीक से आएंगे तो वो आकार बताते हैं अपना। नहीं तो ज़्यादातर हम स्वर्गदूत देखते हैं तो एकदम रोशनी की तरह दिखाई देंगे सभाओं में। लेकिन जितना हम गहराई में प्रार्थना करते हैं रोज़ और वचन पढ़ते हैं, आपका स्वर्गदूत के साथ सामना हो सकता है, आमना सामना प्रभु स्वर्गदूत आके बातें कर सकते हैं। जितने हमारी भूख है, जितनी भूख है उसके अनुसार ही प्रभु अपने स्वर्गदूतों को सामने लेकर आएगा आपकी। तो अभी स्वर्गदूतों के कार्य क्या है? स्वर्गदूतों के कार्य मत्ती 26:53, मत्ती 26:53 यीशु मसीह कहता है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। ये यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन किसी वक्त भेज सकता है ना। यानी 12 पलटन यानी 12,000 स्वर्गदूत, एक पलटन यानी 1,000 स्वर्गदूत। ये हमें जानना ज़रूरी है कि एक स्वर्गदूत 2 लाख को मार सकता है। एक स्वर्गदूत असीरियों के तंबुओं में 1,85,000 को एक स्वर्गदूत ने मारा। तो स्वर्गदूत जो ऐसे प्राणी हैं, हमसे दुगनी शक्ति है, तिगनी शक्ति है उनके पास। हम अभिषेक में चलते हैं लेकिन वो परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति में चलते हैं और परमेश्वर ने हर एक स्वर्गदूतों को अलग अलग सामर्थ दिया है। हम आगे पढ़ेंगे उसे। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं अभी हुक्म कर सकता हूँ? पिलातुस को कहता है, और 12,000 स्वर्गदूत अभी आ सकते हैं, 12 पलटन यानी 12,000। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया क्योंकि भविष्यवाणी पूरी होनी थी, क्योंकि उनको क्रूस पर चढ़ना था संसार को हमें और तुम्हें बचाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग स्वर्गदूत जो हैं, अलग अलग स्वर्गदूत के अलग अलग कार्य हैं, ये जानना हमें ज़रूरी है। हर एक स्वर्गदूत को अलग कार्य दिया गया है। और जैसे कि गैब्रियल, अभी गैब्रियल है, जब डैनियल को भेजा गया था उसको समझ देने के लिए भेजा गया था गैब्रियल को। आप पढ़ेंगे डैनियल के 8वें अध्याय में, है ना, उसको समझ देने के लिए भेजा गया था। अभी गैब्रियल को जकारियस को मंदिर में भी भेजा गया था समझ देने के लिए, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकारियस जो याजक था मंदिर में, तो उस वक्त भी गैब्रियल आया था वहाँ पर।
और फिर गैब्रियल और एक जगह आया माता मरियम की जगह पर, माता मरियम को समझ देने के लिए आया। तो गैब्रियल क्या कर रहा है? सर संदेश दे रहा है समझ देने के लिए कि प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु क्या करना चाहता है आपके जीवन में। गैब्रियल का सिर्फ वही कार्य है। आप कभी देखेंगे बाइबल में गैब्रियल लड़ता हुआ नहीं देखेंगे। गैब्रियल बातें करने आता है और समझाने आता है कि मुझे क्यों भेजा गया है। लेकिन मिखाएल को हम देखेंगे, मिखाएल जो महास्वर्गदूत है वो वॉरिंग स्पिरिट यानी योद्धा का स्वर्गदूत है, ये लड़ने वाला खास स्वर्गदूत है परमेश्वर का। तो ये इज़राइल के लिए खड़ा रहता है। आप कभी भी देखेंगे मिखाएल इज़राइल के लिए खड़ा रहता है लड़ने के लिए। और जब यीशु मसीह पुनरागमन में भी आने वाला है इज़राइल और अन्य देशों के लिए, उस वक्त मिखाएल के साथ आने वाला, ऐसा कहते हैं लेखक कहते हैं, ईश्वर नहीं है। तो मिखाएल जो है ये लड़ने वाला वॉरिंग स्पिरिट यानी लड़ने वाला योद्धा है ना। तो डैनियल के वक्त गैब्रियल की सहायता के लिए मिखाएल को बुलाया गया, क्योंकि गैब्रियल अकेला नहीं लड़ पाता। उसका मतलब गैब्रियल का सामर्थ्य नहीं था वो लड़ने का, गैब्रियल का सामर्थ्य सिर्फ संदेश देने का था। तो उसने मिखाएल की मदद ली और साथ में लड़े, है ना। तो शैतान जो है मिखाएल के विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो लोग हर वक्त जीतते हैं। तो शैतान जो है उनको पता है मिखाएल का सामर्थ्य क्या है, मिखाएल का। और जो मिखाएल और गैब्रियल दोनों के कार्य अलग अलग है। दानियेल 10:13 में हम देखते हैं, है ना, कि गैब्रियल को मिखाएल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि गैब्रियल योद्धा का स्वर्गदूत नहीं है ना, इसलिए उनको मिखाएल की ज़रूरत पड़ी और मिखाएल योद्धा का स्वरूप है। और मिखाएल और वो मिलकर उस राजकुमार को मार दिया उस जगह का, है ना। तो ये दोनों एक नहीं है, हर एक स्वर्गदूत एक नहीं है, हर एक स्वर्गदूत के अलग अलग कार्य हैं। इसलिए जब हम जानेंगे और तभी हम हुक्म देंगे, तभी हमारे जीवन में प्रभु कार्य करना शुरू करता है अलग अलग। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं कौन सा वचन किधर बोलना है, कौन से स्वर्गदूत के लिए, यीशु मसीह के द्वारा। तो ये अलग अलग सामर्थ, अलग अलग परमेश्वर इनका साथ देता है। अभी प्रभु के दूत, एंजल्स ऑफ द लॉर्ड, अभी हम देखते हैं निर्गमन 14:24 में, इस सभी को पता है कि आग के खंबा और मेघ का खंबा बनकर प्रभु आया था, खड़ा था मिस्र देश के, है ना, सेना फ़ारो की सेना के विरुद्ध, है ना। यहाँ दिया गया है प्रभु का दूत, है ना, अंगार का खंबा ज्वाला था और मेघ का खंबा। इस समय है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोग समझते हैं ये आग का खंबा और ये मेघ का खंबा सिर्फ उस वक्त के लिए था, नहीं, अभी भी आ सकता है। और कभी कभी हम प्रचार करते हैं या सभाओं में, बड़ी सभाओं में प्रचार करते हैं, ये आग के खंबे बनकर आते हैं, यही स्वर्गदूत आते हैं। और जब शब्द बोले जाते हैं तो शब्द ही आग के खंबे की तरह बाहर निकलते हैं और लोग स्पर्श हो जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं कि आग के खंबे सिर्फ मिस्र देश के लिए था, वही आग के खंबे प्रचार के वक्त बड़े बड़े क्रूसेड में, या आग के खंबे, मेघ के खंबे सामने आकर कार्य करते हैं सभाओं में, और लोग गिरते हैं और वचन से स्पर्श हो जाते हैं। और ये बहुत संबंध है अभिषेक और प्रभु के दूत में। प्रभु का दूत एक है, अभिषेक एक है, क्योंकि अभिषेक तेज हो जाता है जब प्रभु का दूत उतरता है। पर पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक मिलता है, लेकिन जब स्वर्गदूत बाजू में खड़ा होता है, वो अभिषेक कुछ अलग अभिषेक होता है, वो ऐसे अंगार का अभिषेक होता है, तो हम खड़े नहीं रह सकते, हम तरतराते हैं। इसलिए हम देखते हैं ज़्यादातर जब स्वर्गदूत उतर आते हैं, दानियेल थरथरा और उसके बाजू वाले सब भाग गए और दानियेल अकेला था। तो स्वर्गदूत की उपस्थिति ऐसे है, अभिषेक से भी ज़्यादा है। हम अभिषेक से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारे बाजू में खड़ा रहता है, उस वक्त वो अभिषेक दुगना या तिगना हो जाता है। और वो ऐसे हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति चंगाई पाता है वचन के द्वारा, बिना हाथ लगाए। तो ये एक अनोखा अलौकिक काम है, अनोखे। जैसे पतरस ने जब बातें करना शुरू किया पवित्र आत्मा गिरने के बाद, 3000 लोग एक साथ बदल दिए, है ना। तो ये स्वर्गदूत की निशानी है। सारे स्वर्गदूत आके एक साथ 3000 लोग, एक साथ 2000 लोग उद्धार पाते हैं।
तो स्वर्गदूत और अभिषेक में ये फर्क है। अभिषेक परमेश्वर का ही है, लेकिन अभिषेक के साथ अगर जो स्वर्गदूत वहाँ खड़ा है तो वो ऐसा अभिषेक है जो आप कभी सीधे खड़े नहीं रह सकते। सामर्थ्य से इतने हिल जाएंगे, परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति से इतने हिल जाते हैं, हम खड़े नहीं रह सकते, हमको सहारा लेना पड़ता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में दिया गया है प्रभु का दूत, अभी इंग्लिश में दिया है एंजल ऑफ द लॉर्ड। तो जहाँ पर भी एंजल कैपिटल है उसका मतलब यीशु मसीह है वहाँ पर। ऐसे लेखकों का कहना है कि जहाँ पर भी प्रभु का दूत आया या उसका मतलब स्वयं प्रभु आया है। और ये दो जगह दिया गया है, उत्पत्ति 18:2 में, जहाँ पर भी इंग्लिश में, हिंदी में तो नहीं कह सकते, जहाँ पर भी कैपिटल अक्षर एंजल का ए बड़ा है तो वहाँ पर कहा जाता है कि स्वयं यीशु मसीह पिता परमेश्वर वहाँ मौजूद है, प्रभु का दूत, प्रभु ही मौजूद है उस जगह पर। उत्पत्ति 18:2 में, उत्पत्ति 32 में और यहोशुआ 5 में। और जो भी पंक्तियों में स्वर्गदूत छोटे ए में लिखे हैं एंजल्स, उसका मतलब ये सामान्य स्वर्गदूत है। लेकिन जो भी आप बाइबल में बड़े ए में स्वर्गदूत है, प्रभु का दूत, वहाँ पर कहा जाता है कि वो यीशु मसीह स्वयं नीचे आया है, पर प्रभु स्वयं नीचे आया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बहुत से लोग गड़बड़ी में हैं कि परमेश्वर भी स्वर्गदूत ही है और स्वर्गदूत परमेश्वर है, ये नहीं हो सकता, दोनों अलग है। परमेश्वर पिता स्वर्गदूत का बेस लेकर आ सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वर्गदूत परमेश्वर है। पर पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को प्राणी के रूप में बनाया है, लेकिन पिता परमेश्वर स्वर्गदूत के रूप में आ सकता है। जैसे मूसा के समय झाड़ी में स्वर्गदूत ने बात किया, तो ये कैपिटल ए होगा वहाँ पर। तो जहाँ पर भी कैपिटल ए, एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड, कैपिटल ए का मतलब यीशु मसीह है, पिता प्रभु स्वयं नीचे आया है। और ये तब होता है जब बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु उतरता है। ये यहोशुआ 5 में है, जब एंजल ऑफ द लॉर्ड बीच में आके खड़ा हुआ था यहोशुआ के सामने, हम घर में पढ़ सकते हैं। और जहाँ बहुत सारे पंक्तियाँ यहाँ पर दिया है प्रभु का दूत, तो वहाँ ज़रूर ये परमेश्वर स्वयं वहाँ पर नीचे आया है, लेकिन ये बहुत कम समय दिया गया है वचन में। लेकिन जहाँ पर भी ए कैपिटल में है एंजल ऑफ द लॉर्ड, वहाँ पर प्रभु स्वयं नीचे आया है, यीशु मसीह। अभी आत्माओं को परखना, अभी हम देखो स्वर्गदूत हैं, स्वर्ग के भी दूत हैं दुष्ट आत्मा के, तो दोनों तरह से कार्य होते हैं। तो हमें परखने की आत्मा ज़रूरत है, परखने की आत्मा ज़रूरत है ही, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी दूत बनकर आते हैं, है ना। 1/3 स्वर्गदूत नीचे हैं, 2/3 स्वर्गदूत ऊपर हैं, लेकिन 2/3 हर वक्त जीतते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दूत ज़्यादा हैं और कभी हार नहीं सकते। तो परखने की आत्मा 1 यूहन्ना 4:1 में दिया गया है, ए प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। साधु सुंदर सिंह जो था, साधु सुंदर सिंह प्रार्थना करने बैठा था बागीचे में, आप उनके पुस्तक में पढ़ेंगे, साधु सुंदर सिंह बैठा था प्रार्थना करने, तो एक स्वर्गदूत सामने आया। और साधु सुंदर सिंह साधारण बड़े परमेश्वर के दास थे, स्वर्गदूत उसको नज़र आते थे, बातें करता था पिता परमेश्वर से। तो एक स्वर्गदूत जब आया तो सामने एकदम सुंदर बन के आया, तो उसने कैसा परखा उस स्वर्गदूत को। उसने जब देखा उस स्वर्गदूत की जो आंखें थी वो एकदम लाल थी और गुस्से से भरी हुई थी। तो स्वर्गदूत ज़्यादातर नज़र आते हैं नम्र आते हैं, ज़्यादातर स्वर्गदूत आप कभी दिखाई देंगे एकदम नम्र रूप से पेश आते हैं, नम्र चरित्र है, सब कुछ नम्र है, परमेश्वर के दास है, सिवाय योद्धा के स्वर्गदूत, नहीं तो सब स्वर्गदूत नम्रता से पेश आएंगे। तो जब साधु सुंदर सिंह ने देखा ये स्वर्गदूत का जो आंखें थी, बाकी सब कुछ सुंदर था, आंखें एकदम भड़की हुई थी, तो उसको शंका हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल जाओ। जब उन्होंने यीशु मसीह का नाम लिया, उड़ गया। उसका मतलब वो स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा का स्वर्गदूत था। तो हमें परखने की आत्मा भी चाहिए,
जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, शैतान बहुत चालाक है, वो हमें बढ़ने को नहीं देगा। इसलिए जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं उतनी स्वर्गीय स्थानों की चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई देगी, स्वर्ग दिखाई देंगे, सिंहासन दिखाई देगा, तो उसके लिए शैतान भी उसमें नकल करने की कोशिश करेगा। तो हमें पता कैसे चलता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमें पता तब चलता है जब अंदर से आपको शांति मिलती है। जब नहीं तो अंदर से आपको एक डर लगेगा या अंदर से आपको लगेगा कुछ तो भी गलत है, तभी आपको शंका होना चाहिए कि कुछ तो भी आत्मा सही नहीं है। कोई भी चीज़ में जब आपको अंदर से शांति नहीं मिल रही है तो मतलब ठहरो, निर्णय नहीं लेना। कोई भी चीज़ में, या स्वर्गदूत हो या कोई फैसला लेने में, घाय गाय में कोई फैसला नहीं लेना। अगर जो घाय गाय में आपको कुछ डर लग रहा है तो ठहरो, एक दिन ठहरो, कुछ काम मत करो। जब शांतता से आप बैठेंगे तब जानेंगे कि सही क्या है। तो स्वर्गदूतों का ज़्यादातर चरित्र नम्र होता है, नम्र पेश आएंगे, उनकी आंखें नम्र रहेंगी, सब कुछ नम्र रहेगा, और आपकी उनकी उसकी भले ही आप डरेंगे लेकिन अंदर से आपको शांति रहेगी। तो ये स्वर्गदूत जो साधु सुंदर सिंह ने देखा, उसकी आंखें बहुत बड़ी भड़की हुई आंखें थी और दुष्ट आंखें थी, तभी उसने यीशु मसीह के नाम में उसको डांटा और वो निकल गया, नहीं तो वो नहीं जाता वहाँ से अगर जो प्रभु का दूत रहता। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसलिए एक यूहन्ना कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति करो और आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर से है या नहीं। अभी हम कलीसिया में देखते हैं, पौल और सिलास जब थे उन्होंने आत्माओं को परखा। एक उदाहरण है प्रेरित 16:16, भावी करने वाली आत्मा, साइकिक स्पिरिट था, है ना। पौल और सिलास जब चल रहे थे, अभी उस भावी करने आत्मा ने कहा कि ये देख के लोग आ रहे हैं जो उद्धार देने वाले हैं। सही कहा उन्होंने, अच्छी बात कही, कोई बुरी बात नहीं की। लेकिन पौलुस को पता चला ये गलत आत्मा बात कर रही है। जब आत्मा कितनी सुंदरता से बात करेगी, हमें अंदर से पता चलता है कुछ तो भी गड़बड़ है। अभी पौलुस को उस भावी करने आत्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने कहा कि अरे ये जो लोग आ गए हैं, सेवक पिता, महान परमेश्वर के सेवक, उद्धार देने वाले, है ना, उद्धार को प्रचार करने वाले सेवक आ गए हैं। आप पढ़िए प्रेरित 16:16 में। अब ये अच्छा बताया उन्होंने। देखो, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, जादू वालों के पास जाते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कौन किसके कोई हाथ बताने के लिए पहुँच जाते हैं। ये सब भावी करने वाली आत्मा है, तो कौन सी सही है कौन सी गलत है हमें परखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पौलुस ने कहा, यीशु मसीह के नाम में मैं हुक्म देता हूँ, उससे बाहर निकला, और उस महिला से वो आत्मा बाहर निकले, क्योंकि वही भावी करने वाली आत्मा लोगों उनके जो कामगार थे उनको पैसे लेकर आती। जैसे आज के ज्योतिष हैं, पैसे लेते हैं और कुछ बताएंगे, वो पैसे चाहिए। कोई परमेश्वर का दास कभी पैसे नहीं लेता। तो उसे पता चलता है कि कैसे मुनाफा के लिए गलत आत्माएं इस्तेमाल होती हैं, और सही आत्माएं दिखने में सही दिखती है, लेकिन अंदर से परखना है कि कौन सी सही है और गलत है। और ऐसे ही कलीसियाओं में भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आते हैं, चिन्ह बोलते हैं। आज के भविष्यद्वक्ताओं को और परखना है। कोई भी भविष्यद्वक्ता, मैंने पहले भी बताया है, कोई भी भविष्यद्वक्ता आप कलीसिया में आता है, वो पश्चाताप सिखाता है क्या, जांच लो। पश्चाताप का वचन सिखाता है क्या नहीं, या सीधे गाड़ी नंबर बोलता है, और वो गलत भविष्यद्वक्ता है। जो भविष्यद्वक्ता पश्चाताप नहीं सिखाता, यीशु के उद्धार के बारे में नहीं सिखाता है, गलत भविष्यद्वक्ता है। हर एक भविष्यद्वक्ता को परखना है। तो पहले देखो, कलीसिया में एंट्री मारता है तो सीधा भविष्यवाणी करता है या प्रभु के बारे में सिखाता है। तो ये हमें परखने की बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन में खास करके दक्षिण अफ्रीका से बहुत से गलत आत्माओं के भविष्यद्वक्ता निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बहुत लोग की काम कर रहे हैं, लेकिन हमें परखना है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। ये सीधे खाली अलौकिक काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम के, या वचन के बारे में कुछ पढ़ाते हैं। किसी किसी के हाथ में बाइबल भी नहीं है। आप देखेंगे बाइबल लेके ही नहीं घूम रहे हैं, बाकी सारे चीज़ें लेके घूमते हैं और भविष्यवाणी करते हैं, आपका गाड़ी नंबर ये है, आप इधर ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में पश्चाताप नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, सबसे पहले कहा, सावधान, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हर एक भविष्यद्वक्ता का काम पहले वो है कि
लोगों ने उद्धार पाया है या नहीं। और बाद में अगर आत्मा ने चाहा तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो हमें आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। कौन सी आत्माएं इस संसार में आज के दिन बहुत सावधान रहना ज़रूरी है। कुछ पता नहीं तो आत्मिक लोगों से पूछना ज़रूरी है। कोई भी अकेले में निर्णय नहीं लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता बाहर है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत सावधान रहना। खास करके प्रॉफिट्स के इस क्षेत्र में नहीं समझ में आया तो ठहरो, लेकिन जाओ मत, क्योंकि गलत भविष्यवाणी से आपको जब भविष्य उलटफेर हो सकता है। गलत भविष्यवाणी से गलत आत्मा आपके मन में गलत काम कर सकता है। इसलिए कोई भी भविष्यवक्ता कुछ बातें करता है, पहले देखो कि वचन से बात करता है या सिर्फ अलौकिक काम करता है या वचन के अनुसार कुछ बोलता है। हम आगे पढ़ेंगे परखने के क्षेत्र में हिब्रानियों 1:13-14 कि स्वर्गदूत क्या करते हैं। आर दे नॉट ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स सेंट फोर्थ टू मिनिस्टर फॉर दोज हु विल इनहेरिट साल्वेशन। यानी स्वर्गदूत ज़्यादातर क्यों भेजे जाते हैं, हम जब गांव में जाते हैं, कहाँ पर भी जाते हैं, ताकि हमारी मदद करने के लिए, लोगों को साल्वेशन देने, लोगों को उद्धार देने के लिए। कभी कभी हम गांव में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता क्या बोलना है, अब ये भीड़ में क्या बोलना है। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो इस स्वर्गदूत मदद करते हैं, आराधना में भी मदद करते हैं। तो वो अलग ही दिशा में लेके जाते हैं जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं, और ऐसे करके उद्धार पाते हैं। कभी कभी हम वन ट्रैक माइंड लेकर जाते हैं, लेकिन आत्मा में प्रभु बोलता है नहीं कुछ ऐसे करो, तो स्वर्गदूत हमको दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं। कभी कभी गाने में भी उद्धार पा सकते हैं। कभी कभी हम कुछ बोलने जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है बोलो मत, आराधना करो। तो आराधना में स्वर्गदूत आते हैं और वो कार्य करता है उद्धार का, और लोग प्रभु को स्वीकारते हैं। तो ये हमें पता नहीं चलता प्रभु कभी कभी क्या होता है। तो स्वर्गदूत जो है, स्वर्गदूत ऐसे प्राणी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति लेके आते हैं। कभी कभी हम बोलने की कोशिश करते हैं कि दरबार सभा में, प्रभु कहते हैं चुप, आराधना करो। तो आराधना करते वक्त क्या होता है, स्वर्गदूत स्पर्श करता है। स्वर्गदूत जो है अलग अलग लोगों के ऊपर जाकर स्पर्श करते हैं। तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु अंदर से उनको वचन का भूखा बना देता है और वो खुद आके वचन मानते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है, आत्मा में फ्री रहना है कि प्रभु ये मेरा प्लान है, लेकिन तेरा प्लान होना चाहिए मेरे जीवन में। हम कभी कभी अपना प्लान लेके चलते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद प्रभु बोलता है ये प्लान नहीं चलेगा, दूसरा प्लान ले। तो कभी कभी ऐसे भी होता है जो हम मूर्खता की चीज़ें हैं उसके द्वारा उद्धार मिलते हैं। हम गांव में जाते हैं कभी कभी, तो हम जो सोच कर जाते हैं वो कुछ नहीं होता, 10-15 मिनट में और कुछ हो जाता है। और हम योजना करते हैं 1 घंटा ये लेंगे, आधा घंटा ये लेंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कभी कभी हम कुछ करते ही नहीं हैं, सिर्फ गवाही देते हैं। तो ये स्वर्गदूत जो है कभी कभी हमें उत्तेजना करेंगे, आज ये मत करो, आज सिर्फ गवाही दो। गवाही के द्वारा भी उद्धार पा सकते हैं। तो हमें आत्मा में सतर्क रहना जरूरी है। तो हिब्रानियों 1:13 क्या कहते हैं, दे आर ऑल मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स सेंट फॉर्थ टू मिनिस्टर फॉर दोज हु विल इनहेरिट साल्वेशन। यानी स्वर्गदूत हमें इसलिए दिए गए हैं कि हमारे साथ वो हमारी मदद करे लोगों को उद्धार देने के लिए। अलग अलग तरह स्तुति आराधना में करेंगे, वचन देते समय करेंगे, गाते समय, वचन देते समय, सलाह देते समय, काउंसलिंग के समय। आपको अगर जो आप एकदम आत्मिक रूप से शार्प हैं तो आपको स्वर्गदूत दिखेंगे बाजू में बैठे हुए, लेकिन नहीं तो आपके द्वारा कार्य करते हैं। ये निश्चिंत रहो कि स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, और कभी कभी आप जो सोचे नहीं वो बोल जाते हैं, तो वो स्वर्गदूत के कार्य हैं। कभी कभी आराधना के वक्त हमें पता नहीं चलता, ये ऐसे हुआ है 2 वक्त हम आराधना में गा रहे थे, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन पीछे आगे वाले ने देखा कि पीछे स्वर्गदूत बांसुरी बजा रहा है। तो स्वर्गदूत कभी कभी क्या करते हैं, अगर जो हमारे आराधना थोड़ी लो रहेगी वो बैकअप करते हैं हमें गाना देने के लिए। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, शुरुआत जब हिलती जाती है, शुरुआत में कभी प्रॉब्लम होता है गाते समय, लेकिन जैसे स्वर्गदूत आते हैं हम लाइन में आ जाते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है। आराधना में वक्त भी स्वर्गदूत बैकअप आते हैं, कोई बांसुरी बजाने वाला है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो बैकअप से गाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो स्वर्गदूत क्या है, सेवक का मिनिस्टरिंग
क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो ज़्यादातर सामान्य रूप से स्वर्गदूत हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम लोगों को उद्धार करें। लोगों के पास कभी कभी क्या बोलना है हमें समझ नहीं आता तो हमें जाना पड़ता है और स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। इसलिए जितना हम रोज़ वचन घोषित करेंगे ना, मैं डेली बोलता रहता हूँ, लगभग रोज़ 25 से 30 वचन घोषित करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत जो है वचन से अनुसार ही बाहर निकलते हैं, हमारे बोल पे बाहर नहीं निकलेंगे। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को मानकर चलते हैं। भजन संहिता 103 हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ, इब्रानियों 1:13-14। तो आज के दिन भी परमेश्वर ऐसे आत्माओं को ढूंढता है जो उसके हृदय के पीछे है, जैसे राजा किंग डेविड है ना। किंग डेविड, तो प्रभु चाहता है कि हम ऐसे बने, इतने भूखे बने, तभी प्रभु हमें स्वर्गीय चीज़ों को दिखाने शुरू करता है। हमें वो राजा दाऊद की तरह हृदय होना चाहिए। प्रभु ने राजा दाऊद के हृदय को देखा और इसीलिए उसे राजा बनाया। इसलिए जितना हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, उतना ही हमारे अनंत काल के लिए वरदान है और उतना ही हम इस धरती पर और दर्जे पर पहुंचेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम MBA, एडवोकेट, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें शिक्षण देने के लिए जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई भी स्तर नहीं है। महिमा से महिमा ऊपर ही जाते रहते हैं। यहाँ पर आप MBA करेंगे, BCom करेंगे, MCom करेंगे, बाद में अंत होगा। यहाँ पे कितना पढ़ेंगे? पढ़ने एक जगह अंत है, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। जितना आप प्रभु के वचन में घूमते रहेंगे, उतना आप महिमा से महिमा पिता परमेश्वर का अंत नहीं है। किसी ने नहीं देखा है पिता परमेश्वर, उसकी महिमा का अंत है ही नहीं। तो हम महिमा से महिमा आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम एक लेवल 40 वाट का बल्ब है तो अगले साल 60 वाट हो जाएंगे, अगले साल 60 वाट है तो उसके बाद 1000 वाट होंगे। तो ये हम महिमा से महिमा, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे भूख को देखता है, हमारी सेवकाई को देखता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे हृदय को देखता है कि हम किस मकसद से सेवा करते हैं। क्या कुछ पाने के लिए या बिना कुछ पाने के लिए सिर्फ लोगों को बचाने के लिए सेवा करते हैं? ये परमेश्वर देखता है और उसके अनुसार महिमा से महिमा हमें ऊंचाई पर लेकर चलता है। तो जितना हम नम्र रहेंगे उतना प्रभु हमें महिमा से महिमा लेकर जाएगा। और हमारी डिग्री महिमा से महिमा है और कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धरती पर डिग्रियाँ के ऊपर डिग्रियाँ हैं, लेकिन अगर जो यीशु मसीह नहीं है वो डिग्री कुछ काम की नहीं। जो यीशु मसीह होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डिग्री भी आप महिमा से महिमा आगे लेकर जाएंगे। तो भले कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि अंत महिमा में ही होगी। हमें विश्राम तब मिलेगा जब हम प्रभु में विश्राम करते हैं। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं, तो इसलिए हमें भेजा है प्रभु ने स्वर्गदूतों के द्वारा कि हम उद्धार का वचन लेकर जाए। क्योंकि जब यही पढ़े लिखे लोग जानेंगे कि महिमा क्या चीज़ है, तो वही पढ़ाई महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तब देखो प्रभु बिजनेस में कैसे काम करता है। और जब परमेश्वर कोई बिजनेस देता है तो कोई रोक नहीं सकता। कितना भी कोविड आने तो, कुछ भी आने तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महिमा से बिजनेस चलता है। और जब महिमा की चीज़ें चलती हैं तो कोई बीच में नहीं आ सकता। परमेश्वर कहता है ये व्यवस्था विवरण में मैं तुम्हें मुनाफा करने का सामर्थ्य देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। स्वर्गदूत रफेल, तो ये 4 स्वर्गदूत, महान स्वर्गदूत दिए गए हैं बाइबल में, बहुत सारे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। मुख्य है रफेल। रफेल जो है चंगाई देने वाला स्वर्गदूत है। ये बाइबल में भी ज़्यादा दिया नहीं गया है। और ये 4 स्वर्गदूतों में से एक है रफेल, मिखाएल, गैब्रियल, यूरियल और रफेल, ये 4 हैं। और रफेल जो है प्रार्थना का स्वर्गदूत कहा जाता है। रफेल क्योंकि वो देखता है कि दुनिया में कितने लोग कष्ट से ये हो रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना करता है। याद रहे मैंने कहा हम स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ना स्वर्गदूतों के आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो
हमारी हालत देखकर पिता परमेश्वर से विनती करते हैं और वो चंगाई देते हैं। इसलिए रफेल जो है कहते हैं उसका मतलब है परमेश्वर के औषध। रफेल का मतलब है मेडिसिन ऑफ गॉड, परमेश्वर का औषध है, यानी परमेश्वर चंगाई देता है। इसलिए रफेल जो स्वर्गदूत है चंगाई लेकर आता है। और स्कॉलर लोग कहते हैं वो हर एक मनुष्य जाति के बीच में घुसकर चंगाई देता है ना, जो भी मनुष्य जाति में प्रॉब्लम है ना। एक पुस्तक है बाइबल में जो अब बाइबल में नहीं दिया गया है, तोबियास का, उसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा। वो कैथोलिक बाइबल में है, इसमें बाइबल में नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनॉक का पुस्तक है, आप इंटरनेट में पढ़िए, क्योंकि बाइबल में नहीं है, लेकिन इनॉक का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो बाइबल में मिलता जुलता है। तो रफेल जो है चंगाई का स्वर्गदूत है। रफेल याद रखना है। तो 4 स्वर्गदूत बाइबल में है, रफेल का भी ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। मिखाएल, गैब्रियल, यूरियल और रफेल, ये 4 मुख्य को बाइबल में दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूत है, 12 के ऊपर है जो मुख्य है। और परमेश्वर प्रभु के रूप में आता है, स्वर्गदूत जो प्रभु के रूप में आता है, एंजल ऑफ द लॉर्ड। अभी हम पढ़ेंगे एंजल ऑफ द लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड। ये पहला उदाहरण है उत्पत्ति 16 में, जहाँ पर एंजल ऑफ द लॉर्ड इब्राहिम के पास आता है। तो अभी कैसा पतेगा ये स्वर्गदूत परमेश्वर है क्या? एक पिता परमेश्वर है। यहाँ लिखा है एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पर कैपिटल ए है। तो बाइबल में जहाँ पर कैपिटल ए है, मैंने बताया, वो स्वयं पिता या यीशु मसीह है। तो ये कैसे पता है? ये 2 साधन हो सकते हैं। अभी उत्पत्ति 16 में एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू अ सर्वेंट ऑफ इब्राहिम। तो पहले है वो जो भाषा है वो परमेश्वर की भाषा होती है, द लैंग्वेज साउंड्स लाइक गॉड। तो उससे पता चलता है ये स्वर्गदूत स्वयं परमेश्वर है, यीशु है। यानी जो लैंग्वेज बात करता है वो भगवान ही बात कर सकता है, ऐसे पिता परमेश्वर। जैसे एक साधारण स्वर्गदूत ये बात नहीं करेगा, मैं बताता हूँ कि आई विल मल्टीप्लाई योर डिसेंडेंट्स। साधारण स्वर्गदूत बात नहीं करेगा, वो जो परमेश्वर बोलता है बात करेगा। ये यहाँ पर लिया है आई विल मल्टीप्लाई, आई विल डू दिस। तो यहाँ पर उसका मतलब है मुख्य कोई बात कर रहा है। ये मतलब भाषा से पता चलता है। उत्पत्ति 16 आप पढ़िए घर में, एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू अ सर्वेंट। तो आई विल मतलब 10वां वर्स 10, और यहोवा के दूत ने उससे कहा मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तो जहाँ पर भी ये भाषा में आता है मैं तेरे वंश को, समझना है कि पिता स्वयं नीचे आया है ना। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न होगी। एक नंबर है, यानी द लैंग्वेज विल मेक यू नो कि ये पिता स्वयं नीचे आया, यीशु नीचे आया है। एंजल ऑफ द लॉर्ड, कैपिटल ए। दूसरा साधन है कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर है, क्योंकि सेवक कहता है, यानी बिकॉज द सर्वेंट सेज सो। वर्स 13वां वाक्य में दिया गया। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतहल रोह रख कर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। यानी 2 चीज़ों से पता चलता है प्रभु का दूत कहाँ पर प्रभु स्वयं नीचे है। एक तो भाषा जो है कि आई विल मल्टीप्लाई, आई विल, तो प्रभु बात कर रहा है यानी, और दूसरा है कि मेरा सेवक भी वही बोल रहा है कि उसने यहोवा का नाम जिसने उसे बातें की अतहल रोह रख कर कहा कि क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखना रहा है। यानी आई सॉ हिम फेस टू फेस। तो ऐसे जब लैंग्वेज से पता चलता है बाइबल में, बहुत कम जगह है कि प्रभु स्वयं नीचे है, यीशु मसीह है प्रभु का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। और जहाँ पर भी कैपिटल ए है बाइबल में एंजल, वहाँ पर प्रभु स्वयं नीचे है। आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जहाँ तक ये मेरा ओपिनियन है और लेखकों का भी ओपिनियन है, तो ये हमारी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि स्वर्गदूत और प्रभु एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु के रूप में स्वर्गदूत आया, प्रभु नीचे आया, एक कभी कभी नीचे आता है,
यीशु मसीह आया यहोशुआ के चैप्टर में, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि स्वर्गदूत प्रभु है। स्वर्गदूत अलग प्राणी है, प्रभु अलग। प्रभु स्वर्गदूत के रूप में आ सकता है। तो ये कभी मत समझा परमेश्वर स्वर्गदूत की तरह आ सकता है, तो स्वर्गदूत परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत जो है संदेश देने वाले हैं, लोगों को संदेश देने के लिए। एंजल्स एज गॉड्स मैसेंजर्स टू पीपल। भले ही पिता परमेश्वर ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से लोगों से बातें करता है, लेकिन ज़्यादातर वो स्वर्गदूतों के द्वारा भी संदेश देता है। कभी कभी बाइबल हमें स्वर्गदूत का नाम भी बताता है, और यहाँ पर 3 दफ़े गैब्रियल के साथ हुआ, जहाँ पर डैनियल को नज़र आया, ज़करिया को नज़र आया और माता मरियम को नज़र आया। तो 3 दफ़ा एंजल गैब्रियल आया था नीचे। अभी भले ही और एक जगह है डैनियल के 10वें अध्याय में, यहाँ पर दिया गया है सन के वस्त्र, मैन क्लोथड इन लिनन। यहाँ पर जो स्वर्गदूत नीचे डैनियल के पास आता है, डैनियल अकेला खड़ा रहता है। डैनियल स्टूड हिज ग्राउंड, लेकिन बाकी के जो उसके साथ थे भागे, क्योंकि ये जो संदेश डैनियल के लिए था स्वर्गदूत का। जैसे मैंने बताया, कभी कभी स्वर्गदूत इतने उपस्थिति है परमेश्वर की, आदमी डर जाता है, और तो उनके दोस्त भाग गए, लेकिन डैनियल वहीं पर खड़ा रहा। और 11वें अध्याय में दिया है कि उसी स्वर्गदूत ने भविष्य के बारे में डैनियल को बताया। डैनियल के 11वां अध्याय में है ना। लेकिन वो आमने सामने में डैनियल भी हिल गया था, लेकिन खड़ा रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संदेश देने वाले भी स्वर्गदूत अलग अलग किस्म के हैं, और वो डैनियल दिया गया है मैन क्लोथड इन लिनन, सन के वस्त्र पहना हुआ आदमी। और ये कहा गया है कि ये यीशु मसीह हो सकता है, यीशु को जन्म लेने से पहले, प्री इनकारनेट। ये ऐसे कहते हैं उत्पत्ति 1:26 कि ये सन के वस्त्र वाला, इस फेस वॉज लाइक द अपीयरेंस ऑफ लाइटनिंग, इज आईज लाइक टॉर्चेस ऑफ फायर। आप 11वां अध्याय डैनियल का पढ़े, तो ये स्वर्गदूत अलग किस्म का स्वर्गदूत था। तो हो सकता है, कहते हैं यीशु मसीह स्वयं मैन इन लिनन, सन के वस्त्र पहने हुए। आप घर में पढ़ सकते हैं उसका, इस फेस लाइक द अपीयरेंस ऑफ लाइटनिंग, इज आईज लाइक टॉर्चेस ऑफ फायर एंड सो फोर्थ। तो ये साधारण व्यक्ति का चेहरा नहीं है, उसका मतलब ये कोई परमेश्वर का ही दास या यीशु मसीह है या प्रभु स्वयं है। और एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल 12 में कि ये स्वर्गदूत तैर सकता था, हवा में ही था। ये स्वर्गदूत कुड फ्लोट। डैनियल 10, बहुत सारी जगहों में बाइबल में हम देखते हैं कि ये जो हमें जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह लागू होती है, स्वर्गदूतों को लागू नहीं होती। किधर से भी घुस सकते हैं, दीवार आर पार कर सकते हैं, ऊंचाई से कूद सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला उनको। 25 माले की बिल्डिंग से नीचे उतर सकते हैं एक झटके में। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी तारांगण और ग्रहों की जो है ना सामर्थ्य है, उसको उनको नहीं चलता। स्वर्गदूत प्रभु पिता परमेश्वर की उपस्थिति है, इतनी सामर्थ्यपूर्वक है कि एक झटके में एक देश से दूसरे देश में पहुंचते हैं। तो इसलिए जब हम कभी कभी प्रार्थनाएं हमारी एकदम योद्धा की तरह होती हैं, तो स्वर्गदूत प्रार्थना लेकर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश एटम बॉम्ब की तरह वहाँ कार्य होता है। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हम योद्धा की प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, वहाँ पर बेदारी लेकर आ। जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत निकलते हैं, 5 सेकंड में उधर पहुँच जाते हैं और हमारा काम स्वर्गदूत करते हैं। तो प्रार्थनाएं कभी कभी न्यूक्लियर मिसाइल की तरह, और स्वर्गदूत मदद करते हैं पूरे करने में। हमें और एक चीज़ें याद रखनी है कि स्वर्गदूत की शादी नहीं होती, स्वर्गदूतों की शादी नहीं होती है ना। तो एंजल्स डू नॉट गेट मैरिड। मत्ती 22:30 यीशु मसीह ने कहा। तो जो पहले जो उत्पत्ति में दिए गए थे दुष्ट आत्माएं, नेफिलिम कहा था, वो तो और एक टॉपिक है, बाद में लेंगे। हम पढ़े थे कि स्वर्गदूतों की शादी नहीं होती, और जो गड़बड़ किए हुए स्वर्गदूत हैं वो
वो टाटरस एक जगह है जहाँ पर उन्हें बंदी बनाया गया है, जो उत्पत्ति में दिया गया है। टाटरस जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उनको न्याय किया जाएगा, संकलियों में बांधे गए हैं, जिन्होंने धरती पर आकर महिलाओं के साथ शरीर संबंध किया था, जो अपने कार्यों को छोड़कर आए थे। वो सिर्फ उत्पत्ति में दिया गया है, उसके बाद नहीं है। तो वो टाटरस एक ऐसी जगह है जो नरक के अंदर अंडरग्राउंड है, नरक के आसपास खाली स्वर्गदूत रखे गए हैं। ये जो स्वर्गदूतों ने गलत कार्य किए थे, तो स्वर्गदूतों की शादी नहीं होती। और मिखाएल और उसके जो स्वर्गदूत है, योद्धा के स्वर्गदूत है, वो मिखाएल जो मिलिट्री लीडर की तरह है ना। और भी महान स्वर्गदूत है जो खास कार्य करते हैं, और भी बहुत सारे महान स्वर्गदूत हैं, हम पढ़ेंगे आगे जैसे ही हम चलते हैं। और आप देखेंगे कभी भी मिखाएल जो है, मिखाएल स्वर्गदूत आप कभी भी देखेंगे लोगों से बात करता हो, कभी बाइबल में नहीं नजर आएगा। गैब्रियल बात करता है, मिखाएल आप पढ़ो बाइबल में कहाँ पर भी बातें नहीं करता। गैब्रियल सिर्फ योद्धा का स्वर्गदूत है, कार्य करता है, लड़ता है। अभी और एक आगे पढ़ते हैं, स्वर्गदूत जो है सुनते रहते हैं, वॉचर एंजल्स, लिसनिंग एंजल्स, है ना। बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत प्राणी हैं जो विश्वासियों को दिए गए हैं ताकि उनके कार्य पूरे करने के लिए। इब्रानियों 1:14 जैसे पढ़ा है, वो सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं जो हमारी मदद करते हैं उद्धार लाने के लिए। और भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 का 103 का 20 क्या कहता है? ब्लेस द लॉर्ड यू इज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ, दैट डू हिज कमांडमेंट्स, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ye ministers of his that do his pleasure. तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? भजन संहिता 103, जो उसके कार्यों को सुनते हैं, जो उसके वचन को सुनकर भाग जाते हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत निकलते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारे हवा में शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वचन के शब्द, और कहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्गदूतों को भेज, इस वचन के अनुसार ये होना चाहिए। तो ये स्वर्गदूत वचन सुनकर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए हैं, लेकिन हम जब तक उनको इस्तेमाल नहीं करते, वचन के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें जानना ज़रूरी है कि स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, वो हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हम वचन से प्रार्थना नहीं करते। हम अपने शब्द से जितना प्रार्थना करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से अगर जो वचन बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर एक, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वचन घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। दिन में 25-30 वचन घोषित करते रहो अपनी समस्याओं के अनुसार। तो वचन जैसे आप घोषित करते हैं, स्वर्गदूतों का झुंड चालू हो जाता है। हम आगे पढ़ते हैं कि और एक जो कुंजी है, अगर जो आपके जीवन में स्वर्गदूतों का छोड़ना है, वचन बोलते रहो, वचन घोषित करते रहो, घोषणा करते रहो। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रोक्लेम प्रोक्लेम प्रोक्लेम। डेली आप बड़े बड़े जो दास है परमेश्वर के, डेली 20-30-40 वचन घोषित करते रहो। डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम डिक्लेयर करते हैं, वातावरण बदल जाता है, स्वर्गदूत उतर आते हैं। तो ये पहले भी बहुत से लोगों को पता नहीं था। अभी जैसे जैसे पवित्र आत्मा तेज़ी से चलता है, लोगों को पता चल रहा है। तो वचन जितना हम घोषित करेंगे, उतना ही स्वर्गदूत आपके परिवार में रहेंगे, जीवन में रहेंगे। वचन से शैतान डरता है और वचन में स्वर्गदूत नजर आते हैं, और वचन के द्वारा शैतान भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं रेगिस्तान में वचन इस्तेमाल किया। अगर यीशु चाहता तो स्वर्गदूत को बुला था, स्वर्गदूत को नहीं बुला। उन्हें हमें बताना था कि वचन से हम युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा स्वर्गदूत भाग जाते हैं इधर उधर। तो वचन जब हम बोलते हैं, भजन संहिता 103, ब्लेस द लॉर्ड ये इज एंजल्स दैट एक्सेल इन स्ट्रेंथ, दैट डू हिज कमांडमेंट्स, हार्कनिंग अनटू द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। यानी प्रभु के वचन को ही सुन के आगे जाते हैं। तो हम वचन को बोल के प्रार्थना करेंगे तो उसमें ज़्यादा पावर है, क्योंकि वो वचन के अनुसार वो स्वर्गदूत आपके जीवन में छोड़ा जाएगा, स्वर्गदूत आपके परिवार में छोड़े जाएंगे, आर्थिक स्थिति में छोड़े जाएंगे। अभी थोड़े ऐसी कुंजियां हैं जहाँ पर स्वर्गदूत की सुरक्षा आपके जीवन में आ सकती है। नंबर 1, भरोसा होना चाहिए। भरोसा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए।
कुछ भी होने दो हमारे जीवन में, कुछ भी होने दो हमारे परिवार में, हमारा भरोसा प्रभु में होना चाहिए। भजन संहिता 34, तो प्रभु अपने स्वर्गदूतों को छोड़कर बचाएगा। कुछ भी होने दो आपको भरोसा प्रभु से नहीं हटना चाहिए। नंबर 2, विश्वास। गॉड इज कमिटेड टू दोज हू बिलीव इन हिज वर्ड, यानी आपको विश्वास करना है कि स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द है, वो मेरी सुरक्षा करता है, वो मेरे उद्धार को खोने नहीं देगा। मेरे हुक्म के अनुसार आप विश्वास और भरोसा मत छोड़िए। कुछ भी होने दो आपके जीवन में, परिवार में, पिता परमेश्वर का काम जारी रखिए, प्रभु के स्वर्गदूत कार्य करते रहेंगे। नंबर 3, परमेश्वर की सेवा करते रहिए। जैसे मैंने बताया, विश्वास रखो, भरोसा रखो, परमेश्वर की सेवा जारी रखो। आपके अंदर बहुत कुछ गुजरता होगा आपके जीवन में, परिवार में, सेवकाई मत छोड़ो। उसके बावजूद सेवकाई करते जाओ, मध्यस्थी करते जाओ, दूसरे के घर में दूसरों की सहायता करो। नंबर 4, प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी प्रार्थना करता और 12 पलटन के 12 लीजन ऑफ एंजल्स आते, लेकिन यीशु ने प्रार्थना नहीं की। उसका मतलब अगर जो हम प्रार्थना करेंगे तो 12 पलटन के स्वर्गदूत आ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा प्रेयर विल रिलीज द एंजल्स, यानी यीशु मसीह ने कहा अभी मैं प्रार्थना करूँ तो 12 पलटन आ सकते हैं, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना नहीं की, पलटन नहीं आए। उसका मतलब हम प्रार्थना करेंगे तो एक स्वर्गदूतों के पलटन आएंगे। नंबर 5, यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम पुकारने से स्वर्गदूत आकर्षित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो इब्रानियों 1:6, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत आ जाते हैं, क्योंकि यीशु का नाम स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। तो यीशु मसीह का नाम लेने से, प्रार्थना करने से, यीशु के नाम से प्रभु स्वर्गदूतों को भेज, ऐसे भी प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह का नाम लेने से भी स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते हैं। नंबर 6, हमारे स्वर्गदूतों को हमें हुक्म करना चाहिए। ये बहुत से लोग नहीं करते। हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, और बहुत से लोग सोचते हैं हम स्वर्गदूत से बातें नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे सकते हैं, ये वचन के अनुसार जा। हम इसीलिए ये आदत होनी चाहिए हमारी, है ना। यू हैव टू कमांड योर एंजल्स, और कार्य करने के पहले कि जब भी वो आपकी सहायता करेंगे, स्वर्गदूतों को वचन लेकर यीशु मसीह के नाम में भेज दो। उदाहरण से मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु ये वचन के अनुसार बात करता हूँ, ये स्वर्गदूतों को भेज और मेरे कार्यों को कर। आप ऐसे बात कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तो ये सारे स्वर्ग आपके वचन के अनुसार इन स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, और मेरे कार्य कर। और अगर जो आपको पता है आपका स्वर्गदूत आपके लिए क्या करता है, तो ये स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से तू जाएगा और मेरे लिए काम करेगा। क्योंकि बहुत से वक्त हमें पता है हमारे लिए कौन सा स्वर्गदूत दिया गया है, तब आप स्वर्गदूत से बात कर सकते हैं और यीशु के नाम से हुक्म कर सकते हैं। हे स्वर्गदूत, यीशु के नाम से मैं हुक्म करता हूँ, ये कार्य मेरे लिए कर, ये वचन के अनुसार। तो हमें स्वर्गदूतों को भी हुक्म दे सकते हैं यीशु के नाम से। एक, अगर जो हम जानते हैं हमारा स्वर्गदूत कौन सा है, नहीं जानते तो यीशु के नाम से प्रभु ये स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, ये वचन के अनुसार। वचन बहुत ज़रूरी है। वचन 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 से ही स्वर्गदूत आगे जाएंगे, हमारे शब्द से आगे नहीं जाएंगे। और हमें जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हमें खुद पर, है ना, सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को रखा है हमारी सुरक्षा के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि स्वर्गदूत कितने सारे कार्य करते हैं हमारे लिए, और पिता परमेश्वर ने हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्वर्गदूत रखे हैं हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, और दफ्तर में, जहाँ पर भी यात्रा में। लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज और ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये स्वर्गदूत कार्य करेंगे। और ये सबसे पहले हमें वचन को घोषित करना है डेली। वचन से ही स्वर्गदूत कार्य करते हैं। और यू हैव टू कमांड योर एंजल्स टू गो फॉर, यीशु के नाम में, ये वचन के अनुसार जा और मेरी आर्थिक स्थिति को बदल। ये वचन भी वही होना चाहिए जो स्थिति के अनुसार। आप स्थिति के अनुसार वचन घोषित करो और यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को भेजो। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें स्वर्गदूतों को दिया है उद्धार देने के लिए और हमारे लिए भी मदद करने के लिए प्रभु, ताकि जब हम
बोलेंगे या प्रार्थना करेंगे प्रभु, तो एक मिसाइल की तरह, बॉम्ब की तरह प्रभु, वो वचन लेकर जाकर वहाँ के वातावरण को बदल देंगे प्रभु। हे प्रभु, हमारी मदद कर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। जहाँ पर भी हम जाते हैं, हम जाने कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन स्वर्गदूत हमारे साथ है प्रभु। प्रभु, हमें बातें करना सिखा स्वर्गदूतों के साथ, अगर जो यीशु के नाम में हमें स्वर्गीय दर्शन दिला प्रभु, ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि आपका वचन जो भी कहता है प्रभु, वो होने वाला ही है प्रभु। और बहुत सारी कलीसियाएँ इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ती प्रभु। प्रभु, हमारी मदद कर और हमें बुद्धि और ज्ञान दे स्वर्गदूतों के क्षेत्र में, कि हमें किस तरह कभी इनसे बातें करना है, कभी इनको हुक्म देना है, और कैसे वचन के अनुसार इनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि वो जाके हमारे कार्य पूरे कर सके। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे मन की आँखों को खोल, ओपन द आइज़ ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड, कि हम स्पिरिचुअल रेल्म, हम ये आत्मिक आँखें खोल दे प्रभु, ताकि हम स्वर्गीय चीज़ों को जान सके, और हम जान सके कि सही क्या है और गलत क्या है, और किस तरह प्रार्थना करना है, और किस तरह स्वर्गदूतों को आगे भेजना है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।